बुद्धिजीवी बनना है तो बड़े बुजुर्गों के बीच बैठो, बुद्धिजीवियों के बीच बैठो, तब कुछ जानोगे सीखोगे। इसीलिए मुझे बहुत खुशी हुआ कि इस संगठन से जुड़े तमाम लोग आएंगे, वरिष्ठ लोग आएंगे और इससे कुछ सीखने को मुझे मिले। इसीलिए मैं उतने दूर से यहाँ पर चल के आया हूँ, क्योंकि जो समस्याएँ जो होती है उसको जो स्टूडेंट फेस करता है उस समस्या के बारे में उसे ज़्यादा अच्छी तरह से अवगत होती है कि इस समस्या से कैसे निजाम पाया जाए और कैसे स्टूडेंट इस समस्या से जूझते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। इसलिए हम ज़्यादा उत्सुक थे यहाँ पर आने के लिए और हम यहाँ पर आए हैं। हमारा जो मुलाकात हुआ तकरीबन फर्स्ट ईयर में हुआ, तकरीबन 2 साल पहले, 1 साल पहले, मतलब हम सेकेंड ईयर में हैं। आकाश भैया से हमारा मुलाकात हुआ। तमाम परेशानियां हो रही थी। अभी भी हमारे भैया ने कहा कि जातिवाद को लेकर बहुत परेशानियां होती हैं। ये सही बात है, जातिवाद को लेकर बहुत परेशानियां होती हैं, क्योंकि यहीं पर नहीं, आप क्वालिफाई करेंगे कोई भी एग्ज़ाम तो उसमें जाएंगे तो सबसे पहले जो वहाँ पर बैठे रहेंगे बड़े अफसर, बड़े अधिकारी, वो पहले देखेंगे तुम किस कास्ट के हो। अगर तुम निम्न कास्ट पे आते हो, SC से आते हो और मतलब नीचे कास्ट पे आते हो तो तुम्हें वहाँ पर कुछ ना कुछ ज़रूर नीचा दिखाएंगे, मेरिट में या किसी अन्य चीज़ में। और वहाँ पर बच्चा कोई आवाज़ नहीं उठा पाता है। क्यों नहीं उठा पाता है? क्योंकि हम लोग पहले से इस बारे में जानकारी नहीं रहती है कि हमें कैसे किससे बात करना है, क्या क्या कहना है और वगैरह वगैरह चीज़ें। और कहा जाता है कि यूनिवर्सिटी में जब हम पहली बार आए तो हमारे साथ बहुत बच्चे ऐसे भी थे जिनका एडमिशन नहीं हुआ। काफ़ी अच्छा नंबर था उनका, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाया, क्योंकि कारण ये था कि वहाँ पर जो प्रोफेसर होते हैं, जो अधिकारी होते हैं या वहाँ के जो कर्मचारी होते हैं, उनके रिलेशन के जो आधा सीट तो उनके रिलेशन से बुक हो जाती है। आप अच्छा नंबर लाएंगे, इंट्रेंस एग्जाम निकालेंगे, फिर भी आपको एडमिशन में बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कहेंगे सब कि ये नहीं है, वो नहीं है, ये लाओ, तुम्हारा एक कागज़ कंप्लीट नहीं है। और इसी तरह के तमाम परेशानियां आती है और स्टूडेंट निराश होकर अंततः वापस चले जाते हैं। और यूनिवर्सिटी में बहुत लोगों का सपना होता है, जैसे BHU में हो, इलाहाबाद, बनारस कहीं भी हो, गोरखपुर यूनिवर्सिटी हो, कि सब लोग सोचते हैं कि हम बड़े स्टैंडर्ड स्कूल में पढ़ें और अच्छी से अच्छी डिग्री हासिल करें, ताकि हमारे गांव परिवार घर के लोग खुश रहें और कम से कम एक है कि हमारा बच्चा यहाँ पर पढ़ता है, बढ़िया से अच्छे इस स्कूल में पढ़ता है। इस नाते सभी बच्चे उम्मीद लेकर आते हैं यूनिवर्सिटी में। कहने का मतलब मेरा ये है भाइयों दोस्तों कि ये जो संगठन है असुर संगठन जो है, इसका मुख्य लक्ष्य ये है कि उन निम्न वर्ग के या उच्च वर्ग के उन तमाम बच्चों के परेशानियों को लेकर अपनी परेशानी समझकर उनके परेशानियों को दूर करना और उनको इन परेशानियों से निजात दिलाना होता है। और ताकि आने वाले भविष्य में कोई ये ना कहे कि जातिवाद अभी भी है, और जातिवाद को ख़त्म करने के लिए हम लोग एक कदम उठा रहे हैं कि असुर से जुड़ रहे हैं और सबकी भला कर रहे हैं। और वैसे दोस्तों एक कहावत है, 5 में एक पाठ का नाम है आप भले तो जग भला। उसमें कहा गया है अगर हम भले होंगे तो हमारे आने वाली पीढ़ी भी भला होगी। अगर हम भला करेंगे तभी जिसका हम भला करेंगे वो दूसरे का भी भला करेगा। इसीलिए इस संगठन से जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को फेस कीजिए, उनकी समस्याओं को लेकर अपनी समस्या बनाकर उनको उन समस्याओं से निजात दिलाइए। और जो बच्चा जो भी समस्या हो उसको पहले सुनिए, ये नहीं कि मतलब नज़रअंदाज नहीं करना है। अगर इस संगठन से आप जुड़े हैं तो इस संगठन का मुख्य लक्ष्य यही है कि दूसरों की परेशानियों को अपना परेशानी समझकर उस परेशानियों से निजात दिलाएं और वो बच्चा समझे कि हाँ कुछ असुर संगठन में ऐसे तत्व हैं, ऐसे लोग जुड़े हैं जो वाकई में समाज में अच्छे मार्गदर्शक के लिए हमें प्रेरित करें और कर रहे हैं। जय भीम, जय भारत। अभी बताया मदन भाई ने कि विश्वविद्यालय जैसे बड़े बड़े शिक्षक संस्थान में भी कास्टिज्म के बहुत लोग शिकार होते हैं। तो मैं बताना चाहूँगा एक छोटी सी प्रक्रिया मेरे साथ भी हुई थी।
मैं भी उसका दंश झेल चुका हूँ और फर्स्ट ईयर में फेल होते होते बचा था। उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि इसके खिलाफ़ अगर लड़ाई नहीं लड़ा जाएगा तो आने वाले हमारे बाद जितने भी स्टूडेंट आएंगे शायद वो इसका दंश झेलें। तो इसके लिए हम लोग भी लड़ाई लड़ें और लड़ रहे हैं और जब तक जिंदा रहेंगे इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। पहली बात ये हमारा छात्र संगठन ASUR, इसका फुल फॉर्म है मेट्राइट स्टूडेंट यूनियन फॉर राइट्स। इसका आज तीसरा स्थापना दिवस है। आज 3 साल हो गए हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि 3 साल हो गया, लेकिन देखते देखते कब बीत गया 3 साल कुछ पता नहीं चला। कोई काम नहीं हो पाया। जिस मकसद को ले करके इस संगठन का निर्माण किया गया था, जिस तेवर को ले करके इस संगठन का इतना दमदार नाम रखा गया था, वो काम सही मायने में हो नहीं पाया। और कुछ तो हम लोगों की नाकामी की वजह से नहीं हो पाया, और कुछ जो परिस्थिति थी, अभी जो कोरोना महामारी आई थी, लॉकडाउन लग गया था। महामारी तो थी नहीं, लेकिन उसको जबरदस्तियाँ जो है महामारी बनाया गया और लॉकडाउन इतना बड़ा लगाया गया, इसकी वजह से ये नहीं हो पाया। तो अब आने वाले समय में इस पर हम लोगों को करना है। इसको जिस मकसद के लिए इस संगठन को बनाया गया था, उस मकसद पे हम लोग को काम करके जो है संगठन को आगे लेके चलना होगा। संगठन के बारे में आप सभी जान गए होंगे, और संगठन कहाँ कहाँ काम कर रहा है ये भी आप लोगों ने जान लिया होगा। मेन जो हमारा संगठन है वो गोरखपुर विश्वविद्यालय में काम करता है, और गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्र हित की लड़ाई लड़ता है, और साथ ही साथ समाज में जो भी घटनाएं होती हैं, जिनके साथ भी अन्याय होता है, और सरकार की जो गलत नीतियाँ होती हैं, उनके खिलाफ जो है हम लोग आंदोलनरत रहते हैं। संगठन का यही मेन मोटो है कि हम एक जो है ऐसा समाज का निर्माण करें, ऐसे समाज बनाएं, और ऐसे समाज की एक विचारधारा जो है समाज को दें कि उसमें जो है समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व लोगों के अंदर स्थापित हो। क्योंकि जो हमारे महापुरुष थे, जितने भी महापुरुष हुए हैं हमारे देश में, वो सभी महापुरुषों की एक ही सोच थी कि हमारे देश में समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व जो है स्थापित हो। तो वो उस चीज़ को स्थापित करने के लिए जो हमारे महापुरुषों ने सपना देखा था, वो हम और आपको करना पड़ेगा। हमें और आपको जो है आगे आना पड़ेगा, और उसके लिए लड़ाई लड़नी पड़ेगी। जो भी उचित कार्य है वो हमको करना पड़ेगा, क्योंकि दूसरा कोई नहीं आएगा। और ये बहुत ही गर्व की बात होनी चाहिए कि जो लोग भी संगठन से जुड़ करके या किसी भी संगठन से जुड़ करके वो समाज की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा गर्व की बात है कि आप लोग समाज की बेहतरी के लिए जो है काम कर रहे हैं। लोगों ने यूट्यूब चैनल, आप लोगों ने देखा होगा, यूट्यूब चैनल लॉन्च किया गया था। हालांकि उस पर भी कोई काम नहीं हो पाया था, लेकिन अब इस सत्र से हम लोग लगे हुए हैं, और उस पर निरंतर जो वीडियो, जो भी समाज की घटनाएँ हो रही हैं, क्योंकि हमारे समाज के साथ अगर कोई भी घटना होती है तो देखा जाता है कि मीडिया में भी उसकी जो है कोई चर्चा नहीं होती है। अभी हमारी एक बहन के साथ जो है उसकी हत्या करके उसको विश्वविद्यालय में टांग दिया जाता है, लेकिन कोई मीडिया, कोई मेन स्ट्रीम मीडिया जो है उस पर कोई चैनल जो है मुख्य रूप से बोलता नहीं है। दिल्ली में एक 9 साल की बच्ची के साथ उसका बलात्कार करके उसको जो है उसको जला दिया जाता है। उसकी हत्या करके मात्र 9 साल की मासूम बच्ची रहती है, जो दिल्ली का जो है एक प्रतिष्ठित जगह माना जाता है। वो सबसे लोकतांत्रिक जगह हमारे देश की राजधानी है। उस राजधानी में ऐसा कृत्य किया जाता है, और कहीं भी कोई मीडिया पे कोई खबर जो है नहीं होता है। उसी दिल्ली में एक न्यूज एंकर को जो है ज़बरदस्ती जबरिया पकड़ करके जय श्री राम के नारे बुलाए जाते हैं, लेकिन किसी भी मीडिया चैनल में कोई खबर जो है कि ये खबर बनती ही नहीं है। तो इस चीज़ को करने के लिए हमने अपना यूट्यूब चैनल भी खड़ा किया है कि हम उसके ज़रिए जो है समाज के लोगों तक अपनी आवाज़ जो है पहुंचाएंगे। तो एक एक चीज़ कर करके हम लोग जो है निरंतर काम कर रहे हैं, जितना हम लोगों से बन पा रहा है। तो आप लोग भी हम लोग का साथ दीजिए, तन मन धन जैसे भी आप लोग दे सकते हैं वो हमारा समर्थन करिए, और हम लोग एक नई दिशा जो है समाज को जो है दिखाएंगे, और समाज को एक नई दिशा की ओर ले चलेंगे। तो समय बहुत ज़्यादा हो गया है, और मैं ज़्यादा न कुछ बोलते हुए अभी हमारे मुख्य अतिथि लोग हैं, विशिष्ट अतिथि लोग हैं, उनको हम लोग सुनना चाहेंगे। तो मैं अपनी बात को समाप्त करता हूँ। आप लोग यहाँ पे आएँ अपना कीमती समय निकाल के, इसलिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। आज चूँकि जो है मौसम हमारे साथ नहीं था, मौसम जो है बारिश होने लगा, उसके बावजूद आप लोग इतनी तादाद में आए, इसके लिए आप सभी का मैं एक बार तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत। अशोक छात्र संगठन
अशोक छात्र संगठन के स्थापना दिवस के शुभकामनाएं। सबसे पहले अशोक छात्र संगठन के अर्थों में पहला शब्द है अम्बेडकराइज। अम्बेडकराइज अपने आप में एक ऐसा शब्द है जो बाबा साहब के जीवनी से परिपूर्ण है। उसको प्रदर्शित करने के लिए हमारे शब्द कम पड़ जाएंगे। शिक्षा, सामाजिक क्रांति और तमाम तरह के हैं जो सामाजिक क्रांतियों से कम नहीं है। बाबा साहब की जीवनी के बारे में सबसे पहले इच्छा पढ़ें हम अच्छे से, और अच्छे कॉलेज में जब जाएंगे, यूनिवर्सिटी में जाएंगे, तभी अच्छी से पढ़ाई हो पाएगी। और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं हमारे सुरेन भैया जी ने अशोक सम्मान में एक कार्यक्रम कहा था कि पिछले लॉकडाउन में जो हो नहीं पाया था, इस कार्यक्रम में एक निबंध जो प्रतियोगिताएं होती हैं, प्रतियोगिता पे इस वर्ष से प्रवेश के अगले वर्ष से शुरू किया जाए, जो कि काफ़ी उत्साहित रहेंगे कि निबंध से संबंधित हो गया और प्रतियोगिताएं तमाम तरह के हो गए। डांस नृत्य में अनेक प्रकार की हैं। उस प्रतियोगिता पर इस साल से मेरा नाम आलोक कुमार है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आज अशोक छात्र संगठन का 3य स्थापना दिवस मनाया जाता है। अशोक छात्र संगठन है क्या, जो कि इस विश्वविद्यालय में रहकर सभी छात्र हितों के लिए काम करता है और हमेशा निरंतर करता आता आ रहा है। और बड़े भाइयों और छोटे भाइयों बहनों के लिए धन्यवाद। वक्ता महोदय, हमें अशोक संगठन के 3य स्थापना दिवस से बोलने का मौका देने के लिए। अब मेरा नाम अखंड प्रताप मिश्रा है। इंजीनियरिंग किए हुए हैं, अभी 2020 में पास आउट हुए। तो पढ़े लिखे हैं तो बताएंगे पढ़े लिखे की क्या अहमियत है समाज में जहाँ से हम आते हैं। हम दबे कुचले लोग के बीच से आते हैं, गांव से आते हैं, जहाँ पे अभी हमारा समाज उतना पढ़ा लिखा नहीं है। इसलिए हमें रिजर्वेशन दिया गया। रिजर्वेशन यानी रिप्रेजेंटेशन यानी प्रतिनिधित्व। आप सब यहाँ जितने भी लोग बैठे हैं सब अपने समाज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने गांव का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, अपने घर का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। तो आप अगर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं तो आपको सबसे पहली बात, अगर आप पढ़ रहे हैं तो आपको बोलने की जानकारी होनी चाहिए। अगर आप प्रतिनिधित्व कर ही नहीं पाएंगे तो फिर क्या फ़ायदा रिजर्वेशन का, क्या फ़ायदा रिप्रेजेंटेशन का? कोई फ़ायदा नहीं है। तो हमें सबसे ज़रूरी होता है कि हम जहाँ बैठते हैं वहाँ पर लोगों को अपनी एक ऊर्जा से प्रभावित करें, ताकि लोगों को लगे कि हाँ ये उस समाज से आया है। फिर वही नहीं तो बोला जाता है, अरे तो आरक्षण वाला ये क्या बोल पाएगा, ये तो वो वाला है, ये क्या बोल पाएगा, ये तो यहाँ से आया, ये क्या बोल पाएगा। ये लोगों के अंदर जो मेंटालिटी बनी है उसी को तो हमें बदलना है, आपको बदलना है। आप भी हमारी युवा पीढ़ी है, आप नहीं बदलेंगे तो कौन बदलेगा। इसके लिए हमारे जितने भी भाई अगर वैसे नहीं बोल पाते तो वो लिख के लाया करें, लिख के लाएंगे। भाई पढ़ के वही बोलेगा जो पढ़ा लिखा होगा। अच्छाई बात ये है कि पढ़ के वही बोलेगा जो पढ़ा लिखा होगा। तो हमें पढ़ा लिखा है तो हमको बोलना है, चाहे जैसे भी बोलें। हम अपनी बातों से लोगों को सहमति दिलाएं, सहमति दर्ज कराएं, अपने प्रभावित करो लोगों को। इससे ये होगा कि लोग प्रभावित होंगे तो हमसे आकर्षित होंगे, हमारे विचार सुनेंगे, हमसे जुड़ेंगे। जब ऐसे हमसे जुड़ने लगेंगे तो वैसे वैसे धीरे धीरे एक चैन बनेगी। हमसे जो जुड़ेंगे उनसे फिर लोग जुड़ेंगे, तो उससे एक चैन बनेगी, जिस चैन से अशोक संगठन का विस्तार होने लगेगा। आज अशोक छात्र संगठन का स्थापना दिवस 3रा स्थापना दिवस है, जिसके फाउंडर हमारे पूर्वांचल सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष बड़े भैया वीरेंद्र प्रताप जी हैं, जिसका फाउंडर थे, जिसका प्रेस क्लब में हम लोगों ने जुड़ करके वहाँ पर एक प्रेस आयोजन करके छात्र संगठन का घोषणा किया गया था कि अब हम अपने बैनर तले, अपने झंडे तले, अपने तले अपने लड़कों को लड़वाएंगे। अब ये मोहताजगी नहीं रहेगी कि हम किसी के दूसरे के प्लेटफॉर्म का इंतज़ार करें। अब दूसरे के प्लेटफॉर्म पे जब हम इंतज़ार करते थे तो हमको सिर्फ पीछे खड़ा होकर नारा लगवाया जाता था। लेकिन जब से अशोक छात्र संगठन आया है, यहाँ आपको बराबर की भागीदारी मिल रही है। ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े चारपहिया लेके और वैगनार लेके आ रहे हैं तब आपको छात्र संघ का टिकट दिया जाएगा। आप ABP में जाएंगे, चाहे समाजवादी छात्र सभा हो गई, चाहे NSU हो गई, उसमें जाने का मतलब ये है कि आप मेहनत तो करेंगे, उसका जब आखिरी में टिकट देने की बारी आती है तो धनवान लोगों को टिकट दे दिया जाता है।
और जो छात्र हित की मुद्दों को लेकर शुरू से लड़ रहा था, शुरू से मुखर था, अपनी बात रख रहा था, उसको टिकट ना दे करके दूसरे को टिकट दे दिया था। एक तरह से कह लीजिए कि पैसे का बोलबाला, पूंजीवाद वहाँ भी हावी हो गया। जिस पूंजीवाद के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं वो पूंजीवाद हमारे विश्वविद्यालय में भी हावी हो गया है। इसीलिए इस सब परेशानियों को देखते हुए अशुद्ध छात्र संगठन का निर्माण किया गया, ताकि हमारे समाज के बच्चे जो दलित कुचे हैं, जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म दिया जाए कि वो अपने मंच पे आकर अपनी बात रखें और छात्र राजनीति से निकल कर मेन स्ट्रीम की राजनीति में आए और अपने समाज का भला करने के लिए आए। इसलिए छात्र संगठन का गठन किया गया ताकि हम लोग वो करें। लेकिन आज दो वर्ग की राजनीति सबसे टफ होती है। दो वर्ग ये ऐसा है, एक छात्र संगठन, एक अधिवक्ता संगठन। ये ऐसा संगठन था कि समाज में कभी भी संविधान विरोधी ताकत या लोकतंत्र विरोधी जब कानून बनता तो छात्र नौजवान सड़क पे निकल जाता है। लेकिन आज हमारा छात्र अधिवक्ता दोनों समाज मरा हुआ है। ये सोच रहा है कि हमारे हित का जब पर्सनल हित का हनन होगा तब हम निकलेंगे सड़कों पर। इसीलिए तमाशा देख रहा है। दो वर्ग की ऐसी राजनीति जिससे सरकारें डरती थी, लेकिन आज दो वर्ग एकदम शांत हो गया है। वो किसी मुद्दे पर मुखर होकर बोलने को तैयार ही नहीं है। छात्र संगठन किसी भी छात्र विरोधी जब कोई बात होती थी पूरा छात्र निकल जाता। आज विश्वविद्यालय में ये एक नया खेल चल रहा है कि जितने भी महाविद्यालय हैं उनमें जानबूझकर नाम गलत कर दिया जाता है। किसी का नाम नसीम अहमद है और उसके फादर का नाम मोहम्मद सलीम है तो मोहम्मद सलीम के अहमद सलीम कर दिया जाए। फिर उसी काम को करवाने के लिए एडी ब्लॉक में आप दौड़ेंगे तो एक मार्कशीट सही करने के लिए 500 रुपये ले जाता है। ये अवैध वसूली हो रही है। अगर हमारा छात्र संगठन रहेगा तो हम लोग सीने पर चढ़ कर काम कराया जाएगा। ये लोग जानबूझ के इतनी दूर से बच्चे आते हैं, खैलाबाद से बच्चे आते हैं और अपना नाम सही करवाते हैं। कैसे नाम गलत हो जा रहा है जब वहाँ पर हमने नाम सही है। ये गोरख धंधा बना दिया है, विश्वविद्यालय ने लूट का धंधा बना दिया है। एडी ब्लॉक में बाबू लोग अपनी तनख्वाह तो लेते हैं, लेकिन छात्रों से छात्र संगठन ना होने के कारण हम लोगों की आवाज़ नहीं उठ रही। आज छात्र संघ बहाल क्यों नहीं किया जा रहा है? इसके लिए वहाँ पर अवैध धंधा हो रहा है पैसे का। एक मार्कशीट सही करवाने के लिए 500-700 रुपया लगता है। उसके बाद भी आप साल भर दौड़ेंगे, आपका सही नहीं होता। अगर अपने कॉलेज से कराएंगे तो वो बाबू आपसे 700 रुपये लेता है। नाम गलती होता है उन लोगों की वजह से, लेकिन पैसा हम लोग का जाता है। इस मुद्दे को लेकर कितनी बार हम लोगों ने वहाँ पे गया, लेकिन कोई सुनवाई, क्योंकि हमारा छात्र संगठन बहाल नहीं हो रहा है, छात्र चुनाव नहीं बहाल हो रहा है और ये विश्वविद्यालय प्रशासन एकदम तानाशाही रवैया उनका हो गया। इसीलिए हम लोगों ने अपना एक मंच तैयार किया है जहाँ से दबे कुचले समाज की बात को रखा जाएगा और छात्र विश्वविद्यालय में पढ़ रहा उनकी जो बात रखा जाएगा। और भी जो महाविद्यालय में छात्र किसी तरह से प्रताड़ित हो रहे हैं, फीस बढ़ाई जा रही है या उनकी मार्कशीट रोक ली जा रही है, तरह छोटी छोटी बातें जो मंचों पे आ नहीं रही है, उन सब बातों को लेकर ये छात्र संगठन हम लोगों ने गठन किया गया है, जिसमें आप सब साथियों का सहयोग है। क्योंकि ये कारवां चलता रहेगा। आज कोई आया चला गया, कोई वहाँ से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया, कोई पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया वो चला गया, लेकिन ये एक प्लेटफॉर्म ये हमेशा रहेगा। ये प्लेटफॉर्म बन गया है तो आप लोगों की जिम्मेदारी कि इसको प्लेटफॉर्म को आगे बढ़ाते रहें और छात्र राजनीति से निकल के मेन मीडिया की राजनीति में आए और अपनी बातों को मुकर करें, ताकि समाज में एक मैसेज है कि हाँ हमारे समाज का भी एक संगठन है जो काम कर रहा है, हमारे लिए काम कर रहा है। ना कि इसमें अगर आप टाइम देते हैं, समय देते हैं, अपना सहयोग देते हैं तो आपको इसके बेनिफिट मिलेगा। आपको छात्र संघ चुनाव होगा जो जिस लेवल का मेहनत किया जाएगा उसको उस प्रत्याशी बनाकर विश्वविद्यालय में उतारा जाएगा और आपके पीछे धन बल सब लगाया जाएगा और आपको आगे बढ़ाया। और फिर एक बार फिर से जितने भी साथी इस तृतीय असुर स्थापना दिवस में आए हैं उन सभी का हम हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हैं। जय भीम, जय असुर। गुड्डू पासवान है, मैं ढोलबजवा का रहने वाला हूँ। साथियों, आज असुर छात्र संगठन का तीसरा द्वितीय वर्ष समारोह है और साथियों हर स्तर से हर जगह असुर छात्र संगठन काम करता है रहता है और छात्र संगठन में किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखा जाता है। बाकी के छात्र संगठनों में मैं देखा कि हर प्रकार की भेदभाव रखी जाती है। तुम किस जात के हो, कहाँ के रहने वाले हो, किधर से आते हो, किधर से जाते हो, तुम यहाँ के हो, वहाँ के हो, ये सब भेदभाव रखा जाता है। लेकिन ये असुर छात्र संगठन जो है किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रखता है किसी के साथ। अभी तक मैंने जिन लोगों से मिला छात्र संगठन में वो लोग ऐसे थे कि मतलब किसी प्रकार का कोई मतलब बिहेवियर नहीं दिखा रहे थे। ये तो नाम ही हमको बहुत श्रृंगारी लगता है। इसका नाम से ही लोग जो है इसका डर जाते हैं नाम से ही। तो इसका काम भी जब देखा जाता है
तो हर मुद्दे पे आगे बढ़कर आना और मतलब कोई बहुत बड़ा लाभ ना मिलते हुए बस अपने जो है बाबा साहब के संघर्ष को आगे बढ़ाते हुए ये असुर संगठन काम कर रहा है। अभी ये फ़िलहाल यहीं पे काम कर रहा है डीडीयू में, और भी जगह इसका विस्तार धीरे धीरे हो रहा है। मैं चाह रहा था कि BBAU यूनिवर्सिटी में भी असुर संगठन AUDSU के साथ कोलैब करके जो है एक बनाए और वहाँ पे जो है वापसा भी आए, लेकिन ये कोरोना लगने की वजह से ये हो नहीं पाए, हम लोग सब लोग मिल नहीं पाए। और वर्चुअल मीटिंग करने में जो जूम के थ्रू, गूगल मीट के थ्रू ये सही हो नहीं पाता है। तो इस समय हम लोग काम कर रहे हैं कि महाराष्ट्र के 3-4 लोग हैं, 3-4 ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं। और जो डिक्की हैं, डिक्की के संस्थापक हैं, उनसे भी हम लोग कोलैबोरेट करना चाह रहे हैं। लेकिन ये थोड़ा सा अंदर की बात नहीं, ये जो है अभी काम चल रहा है इससे। और वो लोगों ने बताया है, मनीनर नाम है उनका, वो काम कर रहे हैं इस पर। और उन्होंने एक ऐसा वो बनाया है, उसमें यह है कि जो हमारा जो मेंटालिटी, हमारा जो माइंड जो ब्रेन वॉश किया जाता है, उसका साइकोलॉजिकल प्रेशर है, उस पर साइकोलॉजिकल प्रेशर पे वो लोग बात करने के लिए एक टीम बनाए। जो हमारा जो काउंसलिंग है, जो हमारा इमोशनल जो ब्रेकेज होता है, उस पर बात करने के लिए, जैसे हमारा समाज बस यही जानता है कि चोट लग गया, उसकी हत्या हो गई, उसका जो है एडमिशन नहीं। अमल करते हुए बात को रखना चाहता हूँ। असुर छात्र संगठन आप लोग जो तैयार किए हैं बहुत सराहनीय है, और तीसरी वर्षगांठ जो मनाया जा रहा है, और आप लोगों ने काफ़ी मेहनत किया है, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जो भी ज़रूरत पड़ेगी आप लोग हमसे कर सकते हैं, हर तरीके से आप लोगों की मदद की जाएगी। आप लोग ऐसे ही लड़ते रहिए, ठीक है। विद्यालय के BA सेकेंडरी की छात्रा हूँ, और हम लोग के विश्वविद्यालय में असुर संगठन का चलता है। हम अपने साथ में जो लड़कियाँ पढ़ती हैं उन लोगों को बुलाते हैं और इसके बारे में बताते हैं। वो लोग आती हैं तो बहुत कुछ भैया लोग बताते हैं, हम लोग सीखते हैं, बहुत अच्छी जानकारी मिलती है। धन्यवाद। ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगा, क्योंकि आकाश जी पहले संकेत कर दिए हैं कि ज़्यादा कुछ नहीं बोला, कम समय में बोलना है। ठीक है, मैं छात्र नहीं हूँ, हमारा व्यवसाय खनन का होता है, और मैं जुड़ा हूँ, इसलिए जुड़ा हूँ आप लोगों के साथ कि आप लोगों को कुछ मैं मदद कर सकूँ। जय भीम। और आप लोग को हार्दिक शुभकामनाएं असुर संगठन बनाने के लिए। और आप लोगों ने ये संगठन ऐसे समय में खड़ा किया है जिसमें संगठन खड़ा करने के लिए बड़े बड़े फंडिंग किए जाते हैं। ABVP और NSUI जैसे संगठनों के मुकाबले आप बड़े संगठन बन के उभरे हैं, और शायद आप पूर्वांचल में सबसे बड़े छात्र संगठन बनने वाले हैं या बन चुके हैं, अगर इलाहाबाद बनारस को छोड़ दिया जाए। इसलिए आपको फिर से दोबारा हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ, और ऐसा काम करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों के बीच मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, क्या OBC समुदाय से लोग भी हैं? आप लोगों के बीच OBC कैटेगरी से भी लोग हैं? अच्छा, आप ही ठीक है। तो ये आप लोग की नैतिक जिम्मेदारी है कि आप उनको भी अपने संगठन से जोड़ें। हालांकि जुड़े होंगे, क्योंकि कम लोग आए हैं, तो हो सकता है उनमें वो लोग ना आ पाए हों। छात्र संगठन में सबसे बड़ी बात होती है कि आप अपने विचारों से कितने प्रखर हैं और अपनी बात कितनी अच्छी तरह से रख पाते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी में आपको अपने अधिकार और किसी भी तरह के वंचना से ही आपको लड़ाई करनी है, और ज़्यादा कुछ ऐसी लड़ाइयाँ नहीं हैं। असुर छात्र सभा के इस कार्यक्रम में मुझको मुख्य अतिथि बनाए जाने के आप लोगों को ढेर सारा साधुवाद हो गया है। अब यह संगठन छात्र संगठन 3 साल पहले बना है, और 3 साल में आप लोगों ने क्या क्या काम किया
आपके काम की प्रगति से ही उसको मापा जाएगा कि इसने कुछ परसेंटेज बढ़ाया है अपना या घटाया है। तो जब इसका छात्र संगठन बना था तो प्रेस क्लब से हुआ था, एक भव्य कार्यक्रम हुआ था उसमें, और आज वो काम हुए 3 साल हो गए, और 3 साल में कितनी प्रगति हुई इस छात्र संगठन के द्वारा यह जानना महत्वपूर्ण है। जैसे हम पहले दिन दौड़ने जाते हैं ना, तो कहते हैं कि आज हम 1 किलोमीटर दौड़े, कल हम 1.5 किलोमीटर दौड़ेंगे, ऐसे ही परसेंटेज निकलता है ना कि आपके कार्य की प्रगति का पैमाना प्रतिशत से ही निकालेंगे ना। कल जब 2 किलोमीटर दौड़ेंगे तभी। तो हमको ऐसा लगता है कि जैसे प्रथम वर्ष में जो कार्य हुए थे वही संतोषजनक है। उसके बाद से जो 2 साल गए हैं उसे ये भी निकाल लिया जाए कि मान लीजिए 1.5 साल कोविड काल था, ये मान लिया जाए, अब मान लीजिए चालू होने वाला। चलिए, वो तो उतार चढ़ाव लगा रहता है। अब जैसे किसी की बात होती है, जैसे आज आप लोगों ने कार्यक्रम रखा है और यहाँ पे जो भी छात्र लोग आए हुए हैं, जैसे आज संख्या ये जैसे सैकड़ों में होनी चाहिए, जैसे ये 20 की संख्या सैकड़ों में होनी चाहिए, तब इसको माना जाता कि सफलता मिल रही है। लेकिन संख्या अभी वही है। पिछली बार वहाँ हुआ था बसारतपुर कराटे क्लब में, यही कार्यक्रम हुआ था पिछली बार। तो जैसे हुआ, फिर आप लोग जैसे पढ़ने जाते हैं, हम जानते हैं कि सभी लोग, आप लोगों के पास रिसोर्सेज कम है पैसे की वजह से, कि भाई आपके माता पिता पढ़ा रहे हैं, वो पढ़ा रहे हैं यूनिवर्सिटी में, यही बहुत बड़ी बात हो जाती है कि आपकी फीस दे रहे हैं, आपका कोचिंग का पैसा दे रहे हैं, तमाम चीज़ें हैं, फॉर्म है, तमाम किताब कापी, और आजकल महंगाई भी बढ़ती ही जा रही है। कोई भी बुक, अभी कल मैं अपनी बच्ची का लेने गया था तो वहाँ बहुत ज़्यादा महंगा मिला। हमारा लड़का हमको बताया 400 से 500 में मिल जाएगा, और जब मैं डिस्काउंट बुक डिपो पे गया तो था लगभग 1200 का। तो हम कहा हमारा लड़का ही हमको उल्लू बना दिया क्या, लेकिन पैसा हम ले गए थे, किताब ले आए। तो आप लोगों के पास रिसोर्सेज कम है। जैसे ऐसे कार्यक्रम आप लोग यूनिवर्सिटी के क्षेत्र में, जैसे आप जितना ज़्यादा उन्नति करेंगे, प्रगति करेंगे विश्वविद्यालय में, तो मान लीजिए कल मेरा भी बेटा बेटी यूनिवर्सिटी में जाएगी तो आप लोग टेकअप कर लेंगे कि बेटा ये काम ऐसे करना है, ऐसे करना है, बाबू ये काम ऐसे करना है, यहाँ आपको जाना है। तो जब उसमें आप ज़्यादा मजेंगे, तभी जब उनको टेकअप आप करेंगे तो उनकी भी रुचि आपके प्रति बढ़ेगी। अब देखिए, जैसे यहाँ संत कबीर नगर से आए हैं, सिद्धार्थ नगर से आए हैं, और महाराजगंज से भी चल करके आए हैं। तो भाई वो भी अपना समय प्लस किराया भाड़ा, और अगर बाइक से भी आए होंगे तो भी उनका तेल, भाई तेल बहुत सस्ता हो ही रहा है, जान ही रहे हैं, तो लग रहा है। तो जब ये उपयोगिता तभी मानी जाएगी कि जब भाई आदमी महाराजगंज से चल के आएगा, और जब इसकी संख्या और बड़ा कार्यक्रम होगा तो वो जाने का थोड़ा और बेहतर काम होगा। और लगातार आप लोग काम भी कर रहे हैं, चाहे वो छात्र हित के मामले में, चाहे वो प्रियंका भारती का मामला हो, चाहे कोई मामला हो। तो आप लोग जब तक रिसोर्सेज अपने नहीं बढ़ाएंगे, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, कोई प्रदर्शन आपको करना, क्या करेंगे? फिर कहेंगे भैया 500 रुपया दे दे, राजकुमार से मंगवा। तू कहीं राजकुमार भैया कि अरे आजकल तो बड़ी चलता है, भैया लगन से चला आएगा, नहीं तो दे देती, 2000 दे देती। तो ये तो आप लोग हमारा सुझाव, खाता खोल लीजिए, 10 जन के नंबर दे दीजिए भाई, मोबाइलिया से आजकल फटाक से भेजा जाए कि हर महीना भैया 100 रुपया आपको देना है, 50 रुपया देना है। और 150 रुपया रकम जो है वो छोटी होती, किसी आदमी को देने में दिक्कत नहीं होगी। तो आपके पास, जैसे कहा जाता है ना कि वित्त का बहुत बड़ा योगदान होता है किसी चीज़ में, कहीं होता है तो पैसे की वजह से आदमी पीछे आ जाता है। मान लीजिए किसी आपके साथी को ज़रूरत पड़ गई या एडमिशन नहीं हो पा रहा पैसे बगैर, तो आपके अगर खाते में रहेंगे तो भाई दे देगा, बाद में उसी को 200-500 रुपया, 1500 रुपया मदद कर देंगे तो मानेगा ना। और बाकी तमाम लड़ाई आप लोग लड़ भी रहे हैं, और बहुत बहुत बधाई। और यहाँ कार्यक्रम आयोजित करने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, तृतीय स्थापना दिवस मनाया जा रहा हम लोग। जब पहला प्रथम स्थापना दिवस हम लोगों ने मनाया था तो लगा कि असुर बहुत रफ्तार से चल रहा है, बहुत तेज़ी से चल रहा है, बहुत अच्छा काम कर रहा है।
लेकिन इन 2 वर्षों में कोरोना काल भी चला, कोरोना की वजह से भी हर लोग अपने कार्यों को छोड़ दिए। यहाँ तक शासन प्रशासन की बात करें तो स्कूल कॉलेजों को बंद कर दिया गया, बच्चों को शिक्षा से दूर कर दिया गया, लेकिन बच्चों को पढ़ाया नहीं जा रहा, जो बहुत